हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा यह बिहार एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एडीसी वगैरह का जो हम बैच स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन सीरीज, प्रॉफिट लॉस चैप्टर चल रहा है, उसका सेकंड वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके हम आए हैं, बिल्कुल अप टू डेट, जो मार्केट में क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन सेकंड वीडियो का कहता है, क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है। वस्तु का जो क्रय मूल्य था उससे 20% बढ़ा के अंकित करता है और 10% छूट देता है। एमपी पे क्या किया, 10% छूट दे दिया, 20% बढ़ा के दाम चिपका दिया और 10% छूट दे देता है। इसके अतिरिक्त वह पूर्तिकार तथा ग्राहक दोनों को 1 केजी खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम का धोखा देता है। 3 तरह से फायदा कमाया, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताइए। 3 तरह से फायदा कमाया। कैसे कैसे फायदा कमाया? पहले तो वह सीपी से 20% बढ़ा के दाम अंकित किया और उस पर 10% छूट देके वस्तु को बेच दिया। खरीदते समय मतलब कि दुकानदार भी होता है, वह कहीं ना कहीं से वस्तु खरीद के लाता है, तो खरीदते समय जहां वह खरीदा है वहां भी धोखा दिया है और बेचते समय ग्राहक को भी धोखा दिया है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। एक दुकानदार जो है वह सामान खरीदते समय कैसे धोखा देगा? मतलब 1000 ग्राम, 1 केजी अगर खरीद रहा है, समझ लीजिए 1 केजी आलू खरीदा 10 रुपया में, तो 10 रुपया दुकानदार को दे देगा और 1000 ग्राम के बदले 1100 ग्राम वह ले लेगा। धोखा से 1100 ग्राम लेके चला आया, तो खरीदते समय 100 ग्राम धोखा दे दिया, फायदा हो गया उसको। और ग्राहक को कैसे धोखा देगा? 1000 का पैसा लेगा और 900 ग्राम तौल के दे देगा। दोनों तरह से फायदा कमा लिया। तो इसको सबसे बेहतरीन तरीका है बनाने का। देखिए, हमेशा कम वाला पहले लिखिए और ज्यादा वाला बाद में लिखिए। मतलब कि एक खरीदते समय 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1100 ले लिया, और बेचते समय 1000 ग्राम का पैसा लिया और 900 दे दिया, तो 900 में छुटका। फायदा जब होगा तो क्रय मूल्य पहले रहेगा, विक्रय मूल्य बाद में रहेगा। 900 ग्राम दिया है कितना के बदला में? 1000 के बदला में, और खरीदते समय 1000 के बदला में लिया कितना? 1100। दोनों तरह से फायदा कमाया। इसको हम रेशियो में बदल देंगे ताकि इसको बनाने में आसान हो जाए। सबसे पहले तीनों सक्सेसिव प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखिएगा। तो सक्सेसिव प्रॉफिट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका जो रेशियो का हम बताए, ऑफलाइन में बताए हैं, अभी ऑनलाइन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाए हैं, तो हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 100 रुपया की वस्तु सीपी होता है, 20% दाम बढ़ाया मतलब 120 किया और उस पर 10% छूट दिया। 120 में 10% छूट मतलब 12 रुपया छूट देके कितना बेच दिया? 108 रुपया में। 100 रुपया की वस्तु 108 में बेचा। एक तरह से यह फायदा कमाया। 1000 की वस्तु खरीदा और 1100 लेके चला आया, एक फायदा ये हुआ। 900 ग्राम दिया, 1000 का पैसा लिया, यह एक। मतलब कि हमेशा कम वाला पहले लिखिए, ज्यादा वाला बाद में लिखिए, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अब इसको हम रेशियो को कटा देंगे, टोटल प्रॉफिट हमको बताना है। थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमको दिखने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम रेशियो में बदलेंगे। 000 से 000 इधर का खत्म, 00 से 00 ही खत्म, 4 से कटे 25 मर्द में, 4 दूना 8 और 28, 4 सत्ते 28 हो गया। यहाँ पे देखिए 25 नवा 225 और ये हो गया 11 सत्ते 77, 7 11 दूना 22 2 29, मतलब 225 सीपी हुआ, 297 एसपी हुआ। अब 25 रुपया में 225 से कितना फायदा कमाया जी? 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया 72 रुपया फायदा कमाया। किस पे? 225 पे गुना 100। 25 नवा 25 चौका 9 8 72, 8 चौका 32% उसका ओवरऑल फायदा होगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कहीं कोई झंझट
नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न से बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले 100 रुपया की वस्तु 108 में बेचा, एक तरह का फायदा। जितने तरह का फायदा कमाया है सबको हम रेशियो में बदल देंगे। खरीदते समय 1000 खरीदा है और ले लिया 1100 धोखा देके, तो यहां भी फायदा हुआ। यहां पे ईसीपी ईएसपी, यहां पे 900 रुपया दिया है ग्राहक को और 1000 का पैसा ले लिया, यहां पे फायदा 100 ग्राम कमा लिया, तो यहां पे सीपीएसपी छोटका पहले बड़का बाद में, और उस तरह से रेशियो कटाकिंग कर दीजिए। मतलब 225 पे 297 रुपया में, 225 में खरीदा 297 में बेचा, प्रॉफिट परसेंट निकाल ली। कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाय गाइस, चलिए प्रॉफिट लॉस सेकंड वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सीधी सी बात है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि उदय ने 10 रुपया पर केजी की दर से चावल खरीदता है और उस पर इस प्रकार दाम अंकित करता है कि 20% का लाभ प्राप्त कर सके। कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। सपोज दैट मानिए सीपी खरीदा है 10 रुपया में 1 केजी चावल और बेच कैसे रहा है, उस पे दाम एमपी कितना किया ताकि उसको 20% का फायदा हो जाए। मतलब बेचा कितना लिख के वस्तु को, 10 का 120%। एमपी और सीपी दोनों बराबर है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, जितना दाम चिपकाया गया है उतना ही पे बेच रहा है। 20% फायदा कमा ले, मतलब 10 रुपया की वस्तु 12 रुपया में वह बेचा, लाभ प्राप्त कर सके। हालांकि उसका त्रुटिपूर्ण तराजू जो है 800 ग्राम होने पर 1 केजी बता देता है। मतलब यहां पे वो भी घपला किया, 1 केजी का पैसा लिया और 800 ग्राम तौल के ग्राहक को दे दिया, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। सीधी सी बात है, 10 को बेचा 12 में, एक तरह का फायदा। दूसरा फायदा 800 ग्राम को बेचा 1 केजी के जगह पे। ठीक है, रेशियो बना दीजिए। 00 से 00 काट दीजिए, 10 से 0 काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3 का रेशियो आ गया। 2 रुपया सीपी हो गया, 3 रुपया एसपी हो गया। फायदा कितना हुआ? 1/2 into 100 का परसेंट 50%। बताइए, इससे भी आसान तरीका से मैथ बनाया जाता है। कहीं कोई झंझट की जरूरतें नहीं है। इतना लंबा क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन बनाइए सेकेंडों में, और वो भी देखिए कितना आसान तरीका से। 10 रुपया की वस्तु खरीदी गई है, 12 रुपया में बेच दी गई है, एक तरह का प्रॉफिट हुआ। रेशियो में बदलिए, 10:12 12, और 800 ग्राम बेचा है 1000 के जगह पे। अब रेशियो कटा है 2:3, 2 रुपया सीपी हुआ, 3 रुपया एसपी हुआ, प्रॉफिट का परसेंट 50%। बहुत आसान, कहीं कोई झंझट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में देता है। 4 को वस्तु हम खरीदते हैं तो 1 वस्तु वो क्या देता है? हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, और 10% छूट भी देता है, उसके साथ में 10% डिस्काउंट भी देता है। यदि वह 8% लाभ कमाना चाहे तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा उसको अंकित करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। देखिए, 2 को डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। कौन कौन? 4 को वस्तु खरीदिए, 1 वस्तु मुफ्त में। इसके अलावा 10% का छूट भी दिया। इसके बावजूद भी उसे 8% प्रॉफिट कमाना है, तो वह एमपी कितना ज्यादा अंकित करेगा? इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि 4 वस्तु पे 1 वस्तु आपको फ्री मिल रहा है, तो हमें वह कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। देखिए, अब इसको 4 पर मत निकालिएगा, 1/4 into 100 मत कीजिएगा गलती से भी। हम बोले कि 120 लीटर आपका मिश्रण है। सपोज दैट मानिए 120 लीटर आपका दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और मिल्क और वाटर का। इसमें 20 लीटर आपका क्या है? वाटर है। हम बोले कि टोटल मिश्रण में 20 वाटर क्या परसेंट है, तो आप कैसे करिएगा? 20/120 गुने 100। टोटल मिश्रण से वाटर का परसेंटेज निकालिएगा। तो वही कंसेप्ट यहां पे लगाइए। दुकानदार जो है हर 5 वस्तु में 1 फ्री दे रहा है। आप खरीदे तो 4 वस्तु, लेकिन मिला कितना? 5। तो 5 में 1 का परसेंट हुआ, अर्थात 1/5 into 100 25%।
ठीक है, 20%, 20% अर्थात दुकानदार जो सामान आपको फ्री दिया उसमें 20% छूट दिया और 10% छूट एक्स्ट्रा अलग से दिया। यह दोनों छूट मिला के कितना छूट होगा? तो इसको बहुत सारे लोग x + y xy / 100 करके बनाते हैं, हम इसको ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारा पहले वस्तु का दाम था 100 रुपया, 20% छूट दिया तो वस्तु का दाम हो गया 80 रुपया और 80 रुपया में 10% छूट दिया तो 80 का 10% 8 रुपया और घटा दीजिए, वस्तु को बेचा 72 रुपया में। यह हो गया हमारा कितना परसेंट छूट? 20 और 10 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया आपका 28%। ठीक है, 28% दोनों मिला के ओवरऑल दुकानदार जो है 28% छूट दिया। अब वस्तु को बेचना है हमको 72% पर, मतलब दुकानदार बेचेगा कितना पे? 72% पर और प्रॉफिट कितना कमाना है? 108 में। अब सीधी सी बात ही हो तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि हम एमपी वस्तु का मार्क प्राइस कितना रखे कि उसको 72% पर बेचने के बावजूद भी हम 108 रुपया कमा ले, क्योंकि हमारा क्रयमूल्य हमेशा कितना होता है? 100, 8% प्रॉफिट कमाना है। 8 9 कटेगा 8 से, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8 28, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 और 3 4 8 32, 4 दूना 8 और 28, 4 7 28, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, कितना हुआ जी? 50, 50 दिया 150। एमपी कितना हुआ आपका? 150। या क्रयमूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है? 50%। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, ओवरऑल हमको कितना परसेंट छूट दिया। तो 4 वस्तु खरीदने पर एगो फ्री दे रहा है, मतलब 5 में 1 फ्री, हर 5 पर 1 फ्री, तो परसेंटेज निकलेगा 1/5 × 100, 20% और 10% डिस्काउंट। इसको सक्सेसिव डिस्काउंट में बदलिए, कितना परसेंट होगा? आप जैसे मन करे बदल दीजिए, x + y + xy / 100 वैसे भी बदल सकते हैं। यहाँ पहले वस्तु का मूल्य 100 है, 20% डिस्काउंट दिया तो 80 हुआ, 80 का 10% डिस्काउंट दिया तो 8 हुआ, 80 में से 8 घटा 72 हुआ, मतलब पहले वस्तु का दाम था 20 और हो गया 72, टोटल 28% डिस्काउंट हुआ। अब हमारा एसपी निकल गया 72, तो कितना वस्तु का मूल्य अंकित किया जाए कि उसको 72% पर हम बेचे तो 108 रुपया कमा ले, अर्थात वस्तु का मूल्य कितना हुआ? 150 रुपया। 150 का 72% बराबर 108 हुआ, 150 हुआ, मतलब क्रयमूल्य से कितना ज्यादा हुआ? 50%। बहुत ही बेहतरीन आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन उसी पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार 4% छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में भी दे देता है। इस लेन देन में उसे 40% लाभ कमाता है। वो अपनी वस्तु का मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करता है? देखिए, एगो तो 4% छूट भी दिया, 14 को वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में भी दिया, इसके बावजूद भी 40% लाभ कमाया। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट। एगो 4% डिस्काउंट है, एगो 14 को वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में देता है, एक ये भी डिस्काउंट है। दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट ओवरऑल कितना होगा? 2 को वस्तु मुफ्त दिया कितना पर? 16 पर, 14 और 2 16। हम बताए हैं 14 पर मत निकालिएगा, दोनों वस्तु मिला के ओवरऑल परसेंटेज निकालिए इंटू 100, मतलब 2 8 16, 4 दूना 8, 4 25, 25/2 12.5%। 12.5% का एगो डिस्काउंट और 4% का एगो डिस्काउंट, दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ? तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, एक क्वेश्चन जो है आपको हर तरीका से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब 100 इतना डिस्काउंट किया तो इतना, इतना डिस्काउंट किया तो या इतना, या x + y + xy + xy / 100, यही तो नियम नहीं, और तरीका भी आना चाहिए। जैसे 12.5% है, अगर इसको हम प्रतिशत बट्टा में बदले तो ये हो जाएगा कितना? 10, 25 5 25 चौका 5 दूना 1/8%। ठीक है, फ्रैक्शन 1/8, 1/8 मतलब 8 रुपया में 1 रुपया छूट। ठीक है, 8 रुपया में 1 रुपया छूट, 1/8 डिस्काउंट हो गया। मतलब कि 14 वस्तु पर अगर 2 वस्तु आप मुफ्त पाते हैं तो उसका डिस्काउंट कितना होगा? 1/8, और एक है 4% का छूट।
तो इसको हम तोड़ेंगे। मान लीजिए 100 वस्तु का मूल्य है, 4% डिस्काउंट दिया तो 96 में बेचा, और 96 को फिर कितना में बेचना है, इसको 8 में एक छूट मतलब 7/8 पर बेचना है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बना रहा है ताकि कटाने में भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। 100 रुपया वस्तु का मूल्य था, इस पे 4% डिस्काउंट दिया तो 4 रुपया कम होगा, 96 हो गया, और इस 96 को बेचना है 1/8 पे। 1/8 डिस्काउंट मतलब 8 पर एक छूट मतलब 7/8 पर बेचना है इसको, अर्थात 8 सत्ते 56, 7 8 कमा 12 98, 12 84% पर हम वस्तु को बेचेंगे। मतलब ओवरऑल डिस्काउंट दिया 16% का, मतलब 12.5% और 4%। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आप निकाल रहे हैं तो होगा 16%, अर्थात 84% पर वस्तु को बेचा गया। अब देखिए इसके बावजूद भी 40% का लाभ कमा रहा है तो एमपी कितना रखेगा, एमपी मान लीजिए एक्स है, इसको बेचना है 84% पर, कमाना कितना है 140 रुपया। 14 छक 84, 14 दहिया 3 5 हुआ कितना 500 बट्टा 3 एकम 3 20 3 छक 18 66 166.2/3%, या क्रैमल से कितना ज्यादा है 66.2/3%, क्योंकि 100 तो आपका क्रैमल ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिखाई दिया है ना। हाँ ठीक है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट। सबसे पहले हम 4% और 14 गो वस्तु में 2 गो फ्री, यह दोनों मिला के सक्सेसिव क्या परसेंट डिस्काउंट मिला, तो यह मिला 16%, क्योंकि जो 14 में 2 गो फ्री है यह 12.5% छूट हुआ, और 4% आपका पहले से है। आपको जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का मन है वैसे निकालिए। हम पहले निकाले 100 है, 4% छूट दिया तो 96 हो गया, और 96 को बेचा है 7/8 पर, क्योंकि 12.5% को हम फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं ताकि कटाने में सुविधा हो गया। 12 सप्ताह 84, अर्थात ओवरऑल 16% डिस्काउंट हुआ, 84% पर वस्तु को बेचा। तो एमपी कितना रखे जिसका 84%, हमको 40% लाभ कमाना है, 140 होता है, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राम ने 6 घोड़ा और 8 गाय 37,500 में खरीदता है। वह घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 10% लाभ पर बेचता है, 46,625 में बेच दिया। प्रत्येक घोड़े तथा गाय का क्रय मूल्य बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन। सबसे पहला काम देखिए, 6 घोड़ा और 8 गाय खरीदा है कितना में, इसका प्रक्रिया इधर देखिए 37,500 में, और बेचा कितना में, घोड़ा को बेचा वह 25% लाभ पर, गाय को बेचा है 10% लाभ पर। टोटल बेचा विक्रय मूल्य कितना है 44,625। पहले हम ओवरऑल निकाल लेंगे कि वह फायदा कितना कमाया। 71,25 रुपया फायदा कमाया। टोटल आपका है 375,00 गुने 100, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल गया। यह लाभ हुआ, लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। 25 से कटाइए, 25 से कम 25, 5 30 7 5 12 25 25 125। यहाँ पे 25 दूना 50, 21 212, 25 8 200 125 105 से 5 3 15 50 25 535 50 25 535 7 5 12 3 कम 3 3 9 19% ओवरऑल वह फायदा कमाए। ठीक है, ताकि हम इंडिकेशन लगा सके, हम इसलिए इस परसेंटेज को निकाले। अब देखिए, घोड़ा को बेचा 25%, 6 घोड़ा 8 गाय, इसको बेचा है 25% लाभ पे, इसको बेचा है 10% लाभ पे, ओवरऑल होगा उसको 19% लाभ। 25 19 6 9 3 3 9 3 2 6, 3:2 का रेशियो आ गया। अब उन लोगों का सीपी कर सकता है, घोड़ा, एक घोड़ा का सीपी कितना हुआ हो 3/5 गुने 37,500, तो 5 7 35 और 50 25 75, 5 7 35 50 25 00, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 7 3 21 22,500 रुपया
वह घोड़ा का क्रय मूल्य हो गया और गाय का हो गया कितना, यह देखिए 6 घोड़ा का है 22,506 घोड़ा का है। इसमें अगर 6 से हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 और 45, 6 सत्तर 42 और 30 6 35, 37 50 एक घोड़ा का क्रय मूल्य हुआ। गाय का कितना हो जाए 37,500 में से 22,500 घटाइए, 00 000 15, 15,000 रुपया 8 गो गाय का है तो 8 से भागा दे दीजिए, 8 कम 8 70, 8 अठाई 64, 8 60, 8 छक्का 48, 8 7 56 अब 50, 8 5 40, 1875 रुपया ये गाय का क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3750, यहाँ पे 22,500 निकला है टोटल घोड़ा का क्रय मूल्य और 6 घोड़ा 6 से भाग दे दिए, ये होगा निकल गया। और टोटल आप खरीदे हैं 37,500 में, 37,500 में से घोड़ा कितना में खरीदे 22,500, तो 15,000 कितना 005 में से 5 ये 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 15,000 में आप गाय खरीदे हैं कै गो 8 गो, तो ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। आप लोग केवल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप देखिएगा इस बात को कि हम आपके पास कैसा कैसा क्वेश्चन बिल्कुल अप टू डेट लेके आ रहे हैं। केवल आपका काम है कॉपी कलम निकाल के पढ़ना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहना। देखिए यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि अमित 80 पैसा प्रति वस्तु की दर से 900 वस्तु बेचता है। मतलब कि 80 रुपया में 80 पैसा में एक वस्तु बेचता है। कई वस्तु बेचा 900, और वह विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि वह 700 वस्तु बेचे, नहीं 900 बेचता नहीं होगा, खरीदता है, वस्तु खरीदता है। 80 पैसा प्रति वस्तु की दर से 900 वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है कि यदि वह 700 वस्तु बेचे तो लागत का 25% लाभ कमा ले। 900 वस्तु खरीदा, 900 वस्तु खरीदा और अगर वह 700 वस्तु बेच दे तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% प्रॉफिट 700 में कमा लिया, जबकि 60 वस्तु उसमें बेकार हो गई। मतलब 900 में 60 को वस्तु बेकार हो गई, 840 वस्तु बचा तो बेकार हो गई। इसी कीमत पर, मतलब जिस कीमत पर वह 700 बेचा है उसी कीमत पर 840 को वस्तु बेचे तो टोटल कितना फायदा कमाएगा। ठीक है, यहां पे सीधी सी पहली बात है हमारा कि 900 वस्तु खरीदा कितना में, 900 का सीपी 900 और गुने 80 बटा 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, इसको रुपया में बदल दिए, 8 9 72 720 रुपया क्या होगा हमारा सीपी हुआ। कई वस्तु का 900 वस्तु का, 900 वस्तु खरीदा कितना में 720 में। अब देखिए वह बेचा पहले 700 वस्तु, 700 वस्तु नहीं, मतलब कि अगर वह इस पर दाम इतना अंकित करे कि 700 वस्तु को बेचने के बाद ही उसको 25% फायदा कमा ले। 700 वस्तु बेचकर 25% प्रॉफिट कमा लिया है, मतलब 700 का एसपी कितना 720 क्रय मूल्य है और इसी पर वह प्रॉफिट कमा लिया 25%, 125%। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 32 4 32, 18 पचे 90, 900 रुपया कमा लिया 700 वस्तु बेच के। 700 वस्तु बेचा है कितना में 900 में, तो कह रहा है कि एक वस्तु का एसपी 900 बटा 700 मतलब 9/7 रुपया। प्रत्येक वस्तु को बेचा कितना में 9 बटा 7 रुपया में। अब कह रहा है कि 60 को वस्तु बेकार हो गया, 840 वस्तु बेचा है। इसी कीमत पर वह 840 को वस्तु बेचा है।
बात समझ में आएगी? मतलब कि 840 का एसपी कितना भाव से? 9/7 के भाव से। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 नवा 108, 1080 रुपया में टोटल 840 को वस्तु वह बेचा है, और 1080 रुपया में बेचा है, 720 रुपया में खरीदा है, तो आपका लाभ निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? लाभ कितना होगा? इसको 0, 8 में से 2 गया 6, और 10 में 7 गया 3, 360 रुपया, 720 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 36 गुना 72, 2 से 50% का टोटल उसको फायदा होगा, ओवरऑल फायदा। बोलिए कोई दिक्कत? फिर से क्वेश्चन, 900 में 900 वस्तु खरीदा है 80 पैसा के भाव से, मतलब 720 क्रय मूल्य हो गया 900 वस्तु का। अब वह दाम इतना रखे कि 700 वस्तु बेचने के बाद ही उसको टोटल लागत का 25% प्रॉफिट हो जाए। मतलब 720 का 125% 900, मतलब 700 वस्तु बेचा है 900 रुपया में, तो एक वस्तु कितना में बेचेगा? 9/7 रुपया क्या होगा? उसका एसपी हुआ। तो कह रहा है कि 840 को वस्तु बेचकर कितना परसेंट लाभ कमाएगा? तो 840 को वस्तु 9/7 के भाव से 1080 में बेचा, खरीदा था 720 में, बेचा 1080 में, टोटल फायदा 360 रुपया, 360 बटा क्रय मूल्य गुने 100, यह हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कितना इजी वे में बना। चलिए